गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीए सेकेंडरी की लॉजिक क्लास में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। हम लॉजिक की क्लास में निरपेक्ष न्याय वाक्य के बारे में पढ़ रहे थे कि निरपेक्ष न्याय वाक्य क्या होते हैं, कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन क्या होते हैं या निरूपाधिक तर्क वाक्य क्या होते हैं। निरूपाधिक तर्क वाक्यों का प्रतीकीकरण सिंबोलाइजेशन किस प्रकार से किया जाता है, और उसी क्रम में हमने पढ़ा था कि यदि प्रमाणक लगे हो, क्वांटिफायर शुरू में हो, तो क्वांटिफायर की सहायता से, परिमाणकों की सहायता से हम निरूपाधिक तर्क वाक्यों का सिंबोलाइजेशन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हमने जाना था कि चार तरह के वाक्य हैं, ए ई आई ओ। चारों वाक्यों की अपनी अपनी पहचान है। ए तरह का जो वाक्य है सभी है, इस प्रारूप में होगा। ई तरह का वाक्य जो है वो कोई नहीं है, इस प्रारूप में होगा। आई तरह का वाक्य है वो कुछ है, इस रूप में होगा। और ओ तरह का वाक्य जो है वो कुछ नहीं है, इस रूप में होगा। चार तरह के वाक्य होंगे। इसमें शुरू के जो दो वाक्य हैं, स्टार्टिंग के दो वाक्य हैं, ए ई आई ओ, इसमें शुरू के जो दो वाक्य हैं, इन दोनों वाक्यों को अपने सर्वव्यापी वाक्यों में बांट सकते हैं, सर्वव्यापी तर्क वाक्य। और बाद के जो दो वाक्य हैं आई और ओ, उनको अपने अंशव्यापी वाक्यों में बांट सकते हैं। दो वाक्य सर्वव्यापी हो गए ए और ई, और दो वाक्य अंशव्यापी हो गए आई और ओ। अब चूंकि वाक्य दो तरह के हो गए हमारे, एक तो हो गया सर्वव्यापी वाक्य। सर्वव्यापी वाक्य में आगे चल के दो तरह के होते हैं, ए और ई। उसी तरह अंशव्यापी वाक्य में आगे चल के दो तरह के होते हैं, आई और ओ। लेकिन मुख्यतः वाक्य जो है वो दो प्रकार के होंगे। कौन कौन से होंगे? सर्वव्यापी वाक्य, दूसरा अंशव्यापी वाक्य। अब चूंकि वाक्य हमारे पास दो तरह के हैं, इसलिए परिमाणक भी, क्वांटिफायर भी दो तरह के होंगे। कौन कौन से? सर्वव्यापी परिमाणक और दूसरा अंशव्यापी परिमाणक। क्योंकि यह वाक्य सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी वाक्य में कौन कौन से वाक्य आते हैं ये हमें पता है, ए और ई। और इनके आगे परिमाणक कौन सा आएगा? सर्वव्यापी परिमाणक। अंशव्यापी वाक्य कौन कौन से होते हैं? आई और ओ। अंशव्यापी वाक्यों का परिमाणक जो है उसे हम क्या बोलते हैं? अंशव्यापी परिमाणक। यानी जब भी सर्वव्यापी वाक्य आएंगे ए और ई, तो परिमाणक सर्वव्यापी का प्रयोग होगा। जब भी अंशव्यापी वाक्य आएंगे आई और ओ, तो परिमाणक अंशव्यापी परिमाणक का प्रयोग होगा। अब सर्वव्यापी परिमाणक कौन सा था? सर्वव्यापी परिमाणक कोई भी एक्स आ गया या वाई आ गया या जेड, ये सारे सर्वव्यापी परिमाणक के प्रतीक है। एक्स है, ये भी सर्वव्यापी परिमाणक है, वाई है, ये भी सर्वव्यापी परिमाणक है, और जेड है, ये भी सर्वव्यापी परिमाणक है। अंशव्यापी एक्सीटेंस एक्स, इस तरह आ जाए, एक्सीटेंस जेड, एक्सीटेंस वाई, इस तरह का कोई आ जाए तो ये होगा अंशव्यापी परिमाणक। तो इसका मतलब ये हुआ कि परिमाणक हमारे पास दो प्रकार के आ गए। परिमाणक है ये दो तरह के आ गए। एक तो वह आ गया सर्वव्यापी परिमाणक, इसको अपने इससे प्रतीक करते हैं, और दूसरा है अंशव्यापी परिमाणक, जिसको हम एक्सीटेंस एक्स से प्रतीक कर सकते हैं।
सर्वव्यापी परिमाणक का मतलब क्या है? सर्वव्यापी परिमाणक का मतलब है कि प्रत्येक x के लिए यह सत्य है कि अंशव्यापी परिमाणक का मतलब है कम से कम एक x ऐसा है कि कम से कम एक x ऐसा है कि सर्वव्यापी वाक्य में जब भी सिंबोलाइजेशन करने का काम आएगा तो सबसे पहले अपने सर्वव्यापी परिमाणक को यूज करेंगे। इसको जब भी हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि वाक्य कौन सा है, ए है या ई है। ए या ई कोई है इसका मतलब वो वाक्य सर्वव्यापी वाक्य है, और सर्वव्यापी वाक्य है इसलिए हमें परिमाणक भी सर्वव्यापी परिमाणक को ही प्रयोग में लाना है। तो सबसे पहले तो हमने सर्वव्यापी परिमाणक को प्रयोग में ले लिया। दूसरी चीज, जब भी सर्वव्यापी परिमाणक को हमने प्रयोग में लिया है तो दो वाक्यों को आपस में कंजक्शन करने के लिए, दो वाक्यों को आपस में मिलाने के लिए जो तार्किक संयोजक आएगा वो इंप्लीकेशन का आएगा। यानी अगर परिमाणक का यूज करना है सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि वाक्य है कौन सा, सर्वव्यापी है या अंशव्यापी है। अगर वाक्य सर्वव्यापी है तो शुरू में सर्वव्यापी परिमाणक का प्रयोग आएगा, और सर्वव्यापी परिमाणक का प्रयोग आ गया इसका मतलब है कि दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए जो तार्किक संयोजक है वो इंप्लीकेशन का चिन्ह आएगा। दूसरी बात, अगर वाक्य आई और ओ है तो इसका मतलब हमें समझ जाना है कि यह वाक्य अंशव्यापी वाक्य है, और अंशव्यापी वाक्य जब भी आएगा तो हमें अंशव्यापी परिमाणक का प्रयोग करना होगा। सबसे पहले हमें अंशव्यापी परिमाणक का प्रयोग करना होगा। तब जब वाक्य अंशव्यापी आए, जब वाक्य आई और ओ आए तब हमें अंशव्यापी परिमाणक का प्रयोग करना है। दूसरी बात, इसमें भी वाक्य को आपस में हमें जोड़ना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें यहाँ कंजक्शन यानी डॉट का प्रयोग करना होगा, संयोजन का प्रयोग करना होगा। इंप्लीकेशन का प्रयोग यहाँ नहीं करते हैं। मोटे तौर पर ये इतना ही अंतर है। अगर सर्वव्यापी वाक्य और अंशव्यापी वाक्यों का सिंबोलाइजेशन करना है तो सबसे पहले हमें देखना यह है कि वो वाक्य सर्वव्यापी है या अंशव्यापी है। अगर वाक्य सर्वव्यापी है तो हमें सर्वव्यापी परिमाणक को सबसे पहले लिख देना है। सर्वव्यापी परिमाणक को लिखने के बाद में तार्किक संयोजक के चिन्ह की लगाने की जब बारी आए तो तार्किक संयोजक के रूप में अपने आपादन या इंप्लीकेशन के चिन्ह का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हमने देखा कि वाक्य आई और ओ है यानी वाक्य अंशव्यापी आया है, या दोनों वाक्य अंशव्यापी आए हैं, या एक वाक्य अंशव्यापी आया है, तो सबसे पहले हमें अंशव्यापी परिमाणक को लिख देना है। और अंशव्यापी परिमाणक को लिख दिया है तो उसके बाद में तार्किक संयोजक लगाने की जब बारी आएगी तो हम तार्किक संयोजक के रूप में संयोजन के चिन्ह को, डॉट के चिन्ह को लिख देते हैं। कुछ उदाहरणों से हम इन दोनों तरह के वाक्यों के पृथकीकरण को और अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो अगले व्याख्यान में अपने कुछ उदाहरणों से सर्वव्यापी वाक्य और अंशव्यापी वाक्य का परिमाणकों की सहायता से, इनको परिमाणक बोलते हैं। परिमाणक है नहीं, एक्स परिमाणक और एक्स ये परिमाणक है, ये सर्वव्यापी परिमाणक है और ये अंशव्यापी परिमाणक है। तो अंशव्यापी और सर्वव्यापी वाक्यों में परिमाणकों की सहायता से पृथकीकरण करना, परिमाणकों की सहायता से सिंबोलाइजेशन करना, ये हम अगले व्याख्यान में जानेंगे। धन्यवाद।